हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस बार तुलसी एकादशी पर एक विशेष उपाय करना है। बहुत ही खूबसूरत एकादशी आ रही है और दुनिया का हर तीसरा इंसान जब चाहता है कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, ऐसे में अपने घर से गरीबी को दूर करने के लिए वो लाखों जतन करता है। और आज मैं इसी कड़ी में आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर कैसे और किस उपाय को करने से आप इस आने वाले कार्तिक माह की एकादशी को रातों रात अमीर बनने के उपाय कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस दिन प्रभु भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद चातुर्मास पूर्ण होने पर निद्रा से जागते हैं और परम सती भगवती स्वरूपा माँ तुलसी से उनका विवाह शालिग्राम के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार शिवजी के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, उसी प्रकार से शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर घर में तुलसी का होना बेहद शुभ माना ही जाता है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। और शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से मनुष्य जहां एक ओर अमीर होने लगता है, वहीं मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तुलसी माँ की पूजा शालिग्राम जी के बिना और शालिग्राम की पूजा माँ तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। और कहा जाता है जिस भी घर में शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह किया जाता है, उस घर के सारे अभाव, कलह, पाप, कलेश, दुख, रोग सभी दूर हो जाते हैं। और जो भी मनुष्य इनका विवाह करता है उसे किसी कन्या के कन्यादान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। देव उठनी से 6 महीने तक देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालु उन्हें वैकुंठ को विदा करते हैं। इस प्रकार श्री हरि के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा होती है। कहते हैं भगवान विष्णु को सती वृंदा के श्राप के कारण ही शालिग्राम का स्वरूप प्राप्त हुआ। और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दैत्यराज जालंधर के साथ भगवान विष्णु को युद्ध करना पड़ा। काफी दिनों तक चले संघर्ष ने भगवान के सभी प्रयासों के बाद भी जालंधर परास्त नहीं हुआ। अपनी इस विफलता पर श्रीहरि ने विचार किया कि यह दैत्य आखिर मारा क्यों नहीं जा रहा है। तब पता चला कि दैत्यराज की रूपवती पत्नी वृंदा का तप और बल ही उसकी मृत्यु में अवरोधक बना हुआ है। जब तक उसके तप और बल का क्षय नहीं होगा तब तक राक्षस भी परास्त नहीं हो सकता। और इस कारण भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और तपस्विनी वृंदा की तपस्या के साथ ही उसके सतीत्व को भी भंग कर दिया। इस कार्य में प्रभु ने छल और कपट दोनों का प्रयोग किया और इसके बाद हुए युद्ध में उन्होंने जालंधर का वध कर युद्ध में विजय पाई। और जब वृंदा को भगवान के छल पूर्वक अपने तप और सतीत्व को समाप्त करने का पता चला तो वह अत्यंत ही क्रोधित हुई। उसने श्री हरि को श्राप दिया कि तुम पत्थर के बन जाओ। और इस श्राप को प्रभु ने स्वीकार किया, पर साथ ही उनके मन में वृंदा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु ने तुलसी का श्राप स्वीकार किया और कहा कि तुम धरती पर गंडकी नदी तथा तुलसी के पौधे के रूप में सदा मौजूद रहोगी। हे वृंदा, तुम वृक्ष बनकर सदा मुझे छाया प्रदान करोगी। और इस प्रकार वृंदा तुलसी में परिवर्तित हुई। नारायणी नदी की महिमा भी अपरंपार है। यहाँ से निकलने वाले पत्थर को ही शालिग्राम कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। वहीं वृंदा तुलसी रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुई और भगवान शालिग्राम बने। इस प्रकार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का प्रादुर्भाव हुआ। और शालिग्राम भगवान से जुड़ी कथाओं में 2 सबसे महत्वपूर्ण कथा आती है। दूसरी कथा ऐसी आती है कि एक बार माता लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में लड़ाई हो गई और गुस्से में माता सरस्वती ने लक्ष्मी माता को श्राप दिया कि तुम धरती पर एक पौधा बन जाओ। और तब माँ लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में विराजमान हो गई। और माँ लक्ष्मी को धरती से वैकुंठ ले जाने के लिए भगवान विष्णु ने गंडक नदी में इंतजार किया। उस नदी की कुछ शिलाओं पर भगवान विष्णु के इसीलिए धीरे धीरे 10 अवतारों के छाप पड़ गए, जो कि शालिग्राम नाम से प्रसिद्ध हुए। विश्व में कहीं भी अन्यत्र शालिग्राम नहीं पाए जाते। वाल्मीकि रामायण में वर्णित सोनभद्र, ताम्रभद्र एवं नारायणी के पवित्र मिलन को ही त्रिवेणी संगम कहा गया है। और इस दुर्लभ काले पत्थर पर चक्र, गदा आदि के प्राकृतिक निशान होते हैं।
शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने खुद ही गंडकी नदी में अपना वास बताते हुए कहा है कि नदी में रहने वाले कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण पर मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे और इसी कारण इस पत्थर को मेरा रूप मानकर उसकी पूजा की जाएगी। वहीं शैव संस्कृति में कहा गया है कि भोलेनाथ जहाँ जहाँ से भी गुजरे, शिव के पैरों के नीचे आने वाले सभी पत्थर और कंकड़ जिन पर उनकी कृपा हुई वे विकसित होने लगे। इसीलिए शालिग्राम को जीवाश्म माना जाता है। कहते हैं कि उनके विकास में पूरा एक युग लगा। एक युग करीब 84,000 साल का होता है और यह मापने का एक अलग तरीका है जिसका मानव शरीर से संबंध है। तो उन्होंने 84,000 सालों तक विकास किया और शालिग्राम बन गए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, हर गोल काला पत्थर शालिग्राम नहीं होता है। अपने आप में जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप उसे अपने हाथों में छुएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये साधारण पत्थर है कि शालिग्राम है। आपको साफ साफ महसूस हो जाएगा। बहुत ही जागृत होते हैं शालिग्राम और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माने गए हैं। छोटी सी गैलेक्सी की तरह मानी जाती है जिसमें अपार एनर्जी होती है और इसके प्रभाव आपके घर के आसपास तक आपको क्लियर दिखाई देता है। एनर्जी के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना ज़रूरी होता है और अगर आप इसे दूषित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में उल्टा इसको रखने के बाद लड़ाई झगड़े, दुर्घटनाएं आदि बढ़ जाते हैं। अच्छी भली जिंदगी कहा जाता है बर्बादी के रास्ते चली जाती है और आप खुद अगर मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्रियों का अपमान, गलत काम करते हैं और बुराइयां आपके घर में वास करती है तो आपको शालिग्राम नहीं रखना चाहिए। आप सही से अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो शालिग्राम को घर में नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि कहा जाता है ना, अमृत और जहर एक साथ एक बोतल में नहीं भरे जा सकते हैं। शालिग्राम जी को नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर के रूप में जाना जाता है, जिसे काले रंग के एमोनॉइड हम कह सकते हैं, जीवाश्म, जो कि विष्णु भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हम इनको पूजते हैं। खास तौर पर जब घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो विशेष रूप से आप देखते हैं पंडित जी शालिग्राम जी को लेकर के ही आते हैं और इसको स्थापित करके ही पूजन किया जाता है। बहुत ही विलक्षण होता है, मूल्यवान होता है और इसे सहेज कर रखना चाहिए क्योंकि कहा जाता है शालिग्राम के भीतर अल्प मात्रा में सोना भी पाया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए कई लोग, चोर आदि इन्हें चुरा लेते हैं। असली शालिग्राम बहुत ही कम होते हैं और जिनके पास असली शालिग्राम होता है उसके जीवन में अपने आप बहुत अच्छी घटनाएं, कुछ प्रकार की घटनाएं आप देखेंगे अच्छी अचानक होने लगती है। आप जितनी तेज दौड़ सकते हैं जीवन आपका उससे तेज भागने लगता है और आपको एक अलग ही दिशा में लेकर जाता है। शालिग्राम लगातार स्पंदित होता रहता है और आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है, सुखी करता है, सक्रिय रहता है और इसके स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। जिस भी घर में इसे आप चाहें आप इसे तुरंत अभिमंत्रित करके नॉर्मली ऐसे ही रख सकते हैं। शालिग्राम भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। पत्थर के अंदर कई तो अंडाकार होते हैं, कुछ में छेद होता है, कुछ में पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफ़ेद रंग की गोल धारियाँ होती है चक्र के समान और कोई तो पीत आभा युक्त भी शालिग्राम होते हैं। मुख्यतः 33 प्रकार के माने गए जिसमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़कर देखा जाता है और 24 एकादशियां जो साल की आती है उनसे भी संबंधित बताया जाता है और कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतार भी पूरे अंकित होते हैं। ज़्यादातर लोग शालिग्राम को नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट से ही लाते हैं और असली शालिग्राम प्रायः वहीं पाए जाते हैं। इसमें कोई गोल शालिग्राम लाता है तो उसे गोपाल जी के साथ जोड़ा जाता है, मछली के आकार का होता है तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जोड़ा जाता है, कछुए के आकार का है तो उसे कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है और आमतौर पर शालिग्राम ब्राउन, ब्लैक ये कलर के होते हैं और विष्णु भगवान के चक्र की आकृति उन पर अंकित होती है। अधिकांशतः ये काले रंग में पाया जाता है लेकिन सफ़ेद, नीले और ज्योति रूप में भी मिलता है। जो सुनहरा होता है, ज्योति युक्त शालिग्राम होता है, ये अत्यंत दुर्लभ होता है। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ जगह जगह पर लोग कहते हैं असली शालिग्राम उपलब्ध है, असली शालिग्राम 1000-2000 रुपये में देते हैं। ये सब बिल्कुल झूठ बातें, ऐसे शालिग्राम आपको नहीं रखने चाहिए। ये काली और चिकनी होनी चाहिए, यही सबसे उत्तम होती है। जिसकी कालीमा कुछ हल्की होती है, मध्यम श्रेणी की मानी जाती है और दूसरे किसी रंग का जिसमें सम्मिश्रण होता है वो मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। रोज का जब भी पूजन करते हैं शालिग्राम जी को विराजमान कहाँ करना चाहिए, इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं।
तो एक तो आप घर में लड्डू गोपाल के साथ में उनको विराजमान कर सकते हैं और दूसरा उनको तुलसी के पौधे में विराजमान करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जो लोग भी विराजमान करते हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि इनको सिंहासन आदि प्रदान किया जाए, आप डायरेक्ट भी इसे तुलसी के पौधे में विराजित कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही अपने पूजा स्थल पर विराजमान करते हैं तो इनको प्रॉपर सिंहासन दे करके आपको स्थापित करना चाहिए। और रोज़ की पूजा में शालिग्राम जी को स्नान करा के चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। चंदन भी आप अच्छा चंदन यूज़ कीजिए और चंदन का नहीं तो इत्र भी आप एक बूंद उनको अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय से आपका तन मन धन सारी कमजोरियां जितनी होती है, कायिक वाचिक दोष होते हैं आपके, सभी दूर होते हैं। दोषों को दूर करने वाला माना गया है, कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं इनसे। और जो भी भक्त शालिग्राम शिला का जल अपने ऊपर नियमित रूप से उनको स्नान करके छिड़कता है और तो कहा जाता है कि इससे आपके जो भी पाप हैं वो नष्ट होते हैं। और तुलसी पौधे में स्थित शालिग्राम जी के नीचे की मिट्टी से तिलक करता है, उसे यश मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर उसे फल प्राप्त हो जाता है। जो भी मनुष्य निरंतर शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फलों का अधिकारी बन जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु काल में इसके चरणामृत का जलपान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। और पुराणों में ये भी बतलाया गया कि श्री शालिग्राम जी का तुलसी दल युक्त चरणामृत पीने से भयंकर से भयंकर विष भी हो तो उसका भी तुरंत नाश हो जाता है। इसका महत्व इतना है कि भगवान शिव ने भी स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की है। और पुराणों में तो यहाँ तक किया गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ होता है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। जिस घर में भी शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उस घर के वास्तु दोष और बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, शालिग्राम को घर में रखने के बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं। इस घर में लक्ष्मी माता का सदैव निवास बताया गया है और इनके पूजन करने से पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर ओर से सुखी रहता है। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो कहा जाता है मनुष्य बर्बाद हो सकता है। और सबसे पहले तो आपको अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। शालिग्राम को वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह माना गया है और सात्विकता का प्रतीक है। इनका पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप एक तो मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए, इनका पूजन करते हैं ये सब सेवन करके तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आपके घर पे नॉनवेज आदि चलता है तो आप बिल्कुल इसे विराजित कर सकते हैं अपने घर के तुलसी के पौधे में। घर के अंदर ना विराजित करें, तुलसी पौधे में विराजित करें, नित्य रूप से पूजा करें, लेकिन ध्यान रखें इसके आसपास किसी भी प्रकार का मांस मदिरा, ऐसा नहीं कि उसके सामने बैठ के आप पार्टी कर रहे, ड्रिंक्स आदि की, और या फिर आप खुद ये सब करके कुछ गलत काम, आप उनकी पूजा ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज पूजा किया, इसके बाद 2 महीने के बाद पूजा किया, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद पूजा किया, ऐसा नहीं। आपको हाँ ठीक है, आप इनकी मिस कर सकते हैं पूजा, जैसे कोई रोग हो, कहीं यात्रा पे आप घर के बाहर गए हो तो आप पूजा छोड़ सकते हैं, या फिर जैसे पीरियड्स हो गई है स्त्रियां तो पूजा नहीं होगी। ऐसे में ये सब चीज़ों में या कोई कठिन समस्या आ गई, कोई डेथ हो गया, कुछ हो गया, फैमिली में बर्थ हो गया, इस प्रकार की चीज़ें छोड़ करके आपको नियमित रूप से इसका पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किया फिर 2 महीने बात किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और घर में कुछ लोग क्या करते हैं, एक तुलसी के पौधे में 2-3 शालिग्राम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको घर में, पूरे घर में जिस प्रकार शिवलिंग सिर्फ एक ही रखा जाता है, इस तरह से शालिग्राम भी सिर्फ एक ही रखना चाहिए। एक ही शालिग्राम कई घरों में क्या करते हैं, एक से अधिक रख लेते हैं, एक पूजा में भी रख लिया, एक मंदिर में भी रख लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा नहीं रखा गया है और तब शालिग्राम रखते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। जिस घर में शालिग्राम हो उस घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। और जब तुलसी कार्तिक माह की जो एकादशी आती है उसमें इन दोनों का विवाह ज़रूर कराना चाहिए।
दोस्तों इस प्रकार से आपको छोटे छोटे उपाय शालिग्राम जी को रख करके, कार्तिक का महीना है, नियमित रूप से आपको शालिग्राम जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। और कार्तिक माह की जो आने वाली एकादशी तिथि है, इस पर आप इन दोनों का विवाह कराना, शालिग्राम और तुलसी माँ का विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। आगे मैं आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो में किस प्रकार से आप तुलसी माँ का विवाह करा सकते हैं शालिग्राम जी के साथ। पहले भी वीडियोस दिए हुए हैं, मैं उनके लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे, आप उसे देख सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और इस बार ध्यान रखना है कि इस बार जब हम तुलसी विवाह कराएंगे तो अपने तुलसी के पौधे में आपको शालिग्राम जी को, असली शालिग्राम आपको मिले अभिमंत्रित करके, तो ही आप इसे विराजित करें, वरना ना करें। और इसे इस तरह से आप पौधे में ज़रूर स्थापित करें। और इस बार विवाह में आपको बहुत खूबसूरत तरीके से एक छोटा सा उपाय बताऊंगी शालिग्राम जी से, आपको क्या उपाय करना है जिससे आपके घर में कोई भी प्रकार के कर्ज आदि हो तो वो माफ़ होते हैं, किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की समस्या हो तो वो दूर होते हैं, और कहते हैं कि मनुष्य रातों रात अमीर हो जाता है। तो आप भी कीजिए ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से आने वाले तुलसी विवाह के पहले इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, आने वाले जो उत्सव हैं उनको लेकर के, आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की, जय तुलसी मैया की, जय शालिग्राम देवता की।